ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं दीपक में फूल बनना और क्या सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको पहले मिल जाएगी। आज जानकारी लेके आए हैं कि क्या सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। आप सभी लोग भगवान की उपासना करते हैं, भगवान पे पूरा विश्वास रखते हैं और जहाँ पे विश्वास है वहीं पे भगवान है। जहाँ पे आपका विश्वास डगमगाता है वहीं पे भगवान की संकल्पना ख़त्म हो जाती है। भगवान रहते तब भी हैं, शक्तियाँ रहती तब भी हैं, लेकिन ये आपके विश्वास पे निर्भर करता है। आपका विश्वास जितना ज़्यादा होगा, ये शक्तियाँ आपके उस पास में उतना ज़्यादा रहेंगी। आप इनकी अनुभूति तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर विश्वास है। और विश्वास का कोई स्रोत नहीं होता है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं होता है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि इस व्यक्ति ने इतनी पूजा की थी तो उसको इतनी अनुभूति हो गई, तो आप भी उतनी पूजा करेंगे तो आपको अनुभूति हो जाएगी। ये आपके विश्वास पे निर्भर करता है और आपके तपोबल पे निर्भर करता है। और इस बात पे निर्भर करता है कि आपने कौन सा मार्ग चुना है, किस मार्ग से आप कितनी पूजा कर रहे हैं, आपका ध्यान कितना है और आपके अंदर श्रद्धा कितनी है, ये सब बातों पे निर्भर करता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके दीपक में फूल नहीं बन पाता है, तो वो ये सोचते हैं कि उनकी पूजा अधूरी है या भगवान उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान आपकी बातें अवश्य सुनते हैं। लेकिन अगर फूल नहीं बन रहा है तो आप ये ज़रूर समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आप उतने उच्च साधक नहीं है या उतने उच्च स्तर अभी आपका नहीं हुआ है कि आपके दीपक में फूल बने। और ज़रूरी ये नहीं होता है कि जैसे हम पूजा कर रहे हैं वही एकदम सही मार्ग है और जो दूसरे कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा भी नहीं होता है। हो सकता है कि हम भी कुछ गलतियां कर रहे हो सकता है कि आप भी कुछ गलतियां कर रहे हो। तो आज का विषय है कि क्या सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए कि ये तो होनी थी, ये तो हो गई, या ये तो होना ही था, ये तो हमारे भाग्य में लिखा है तो हम इसमें क्या कर सकते, वो तो होना ही है। तो ऐसा नहीं होता है। आज का वीडियो बनाने का जो स्रोत है वो ये है कि आज मैंने सुबह न्यूज़ में देखा कि एक ट्रक वाले ने कार को बिल्कुल मतलब ऐसे बना दिया जैसे गुस्से में किसी ने कार को दोनों हाथों से मोड़ के रख दिया हो। उसमें पूरी फैमिली थी, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है। आज के दिन की न्यूज़ है, आप लोग चाहो तो देख लेना। महाराष्ट्र की न्यूज़ है ये और नासिक पुणे हाईवे पे आई थिंक ये हादसा हुआ है। और पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद दो ट्रक टकराए हैं, लेकिन बाद में देखा कि बीच में कार थी और उस कार का पता नहीं चला कि मतलब उस कार का क्या, ऐसे लगा जैसे किसी ने गुस्से में उस कार को बिल्कुल मोड़ मार के रख दिया हो। तो ये घटना पूरे दिन मेरे दिमाग में चलती रही, अभी भी मेरे दिमाग में चल रही है। और वैसे मेरा स्वभाव भी थोड़ा सा दूसरे तरह का है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं या मेरा हृदय बहुत ज़्यादा इनसे व्यथित हो जाता है। तो यही कारण था कि मैं सोच रहा था कि इस पे आज आप लोग से कुछ बात करूंगा, आपको कुछ बताऊंगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भाग्य पे निर्भर नहीं करती हैं। भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही होता है, लेकिन जब आप साधना का मार्ग अपनाते हैं, ध्यान का मार्ग अपनाते हैं, पूजा पाठ का मार्ग अपनाते हैं, उपासना का मार्ग अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर तपोबल एकत्र कर रहे होते हैं। आपके अंदर एक सकारात्मक शक्ति बढ़ रही होती है, आपका ऑरा मजबूत हो रहा होता है। लड़ाई दो ही चीज़ों को होती है, सकारात्मक चीज़ों की और नकारात्मक चीज़ों की। नकारात्मक चीज़ें आपको नुकसान करने के लिए पूरा प्रयास करेंगी और नुकसान करेंगी ही करेंगी। आपने देखा भी होगा, इस बात को महसूस भी किया होगा कि एक व्यक्ति होता है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, वो गिरता है, उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं, 3-4 जगह से फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, बल्कि धीरे से ही जा रहा होता है। एक व्यक्ति वो होता है जो तेज़ी से जा रहा होता है, गिरता है, उसके बिल्कुल भी चोट नहीं लगती है। हो सकता है थोड़ी बहुत खरोंच आ जाए, लेकिन पूरी तरह से बच जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो बच गया और भाई गिरा तो टूटना उसका भी चाहिए था। अब ये हम ज़रूर इसमें कह सकते हैं हाँ वो से इस एंगल से गिरा तो वो उस एंगल से गिरा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बात यहाँ पे ये होती है, अगर आपका विश्वास है तो समझिएगा इस बात को कि जब भी कोई नकारात्मक शक्ति आप पे इम्पैक्ट करती है, आपके ऊपर अपना प्रभाव डालती है, तो उस समय जो आपने अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बना रखी है वो ढाल बन के उसे रोकती है। वो होती नेगेटिव एनर्जी से आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी हमेशा कम होती है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वो इम्पैक्ट जो नेगेटिव एनर्जी का होता है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ता है और पॉजिटिव एनर्जी आपको उस इम्पैक्ट से बचा ले जाती है। तभी ऐसा होता है कि पता लगा एक गाड़ी का पूरा एक्सीडेंट हो गया, उसमें 2 लोग एकदम बाल बाल बच के, बाकी लोगों का पता नहीं चला क्या हो गया।
तो ऐसी घटनाएं इसलिए होती हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाह रहे थे कि सब कुछ भाग्य पे निर्भर नहीं करता है। भाग्य पे जो लिखा है वो तो होना ही होना है। वो तो अगर आप उसके भरोसे रहेंगे कि नहीं ये तो होना ही होना, ये तो होनी थी, ये तो हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अपने कर्म पे ध्यान देंगे, अगर आप अपने कर्मों को बदलेंगे तो भाग्य भी बदलेगा। हर चीज़ को भाग्य से मत जोड़िए, हर चीज़ को ये मत सोचिए कि जब होना होगा तो हो ही जाएगा, हमें ये होना होगा तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। आप अपने कर्म को बदलिए, आपके साथ में कभी गलत नहीं होगा। कुछ गलत होगा भी तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा जितना प्रभाव उसका पड़ना चाहिए। तो आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो एकत्र होती रहती है जब आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, छोटी सी कोई साधना करते हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे आप संत बन जाइए, महात्मा बन जाइए या पूरे दिन साधना में बैठे रहिए, ऐसा नहीं है। हम आपसे ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ी सी पूजा करिए, कुछ मंत्रों का जाप करिए। पर डे 108 बार कोई भी आपके इष्ट देव उनके मंत्रों का जाप करिए। इससे आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। और जब आप ध्यान करते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है और आज्ञा चक्र पे आपकी जो ऊर्जा होती है वो एकत्र होती है। जब आप ऊर्जा को एकत्र करते हैं अपने अंदर, सकारात्मक ऊर्जा को, तो कहीं ना कहीं से आपको ये ऊर्जा बचा लेती है। जैसे आप कहीं कुछ गलत होने वाला होगा तो आप स्वतः ही आप वहाँ नहीं जाएंगे, बाद में आपको पता चलेगा कि वहाँ पे घटना हुई थी और मैं वहाँ जाने से बच गया। या गलती से अगर आप चले जाएंगे तो आपके ऊपर उस घटना का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए था। सकारात्मक ऊर्जा आपको कहीं ना कहीं ज़रूर बचा लेगी। तो हर चीज़ आपके भाग्य पे निर्भर नहीं करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके कर्म पे भी निर्भर करती हैं। सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर एकत्र करिए, ध्यान करिए, पूजा करिए, छोटी मोटी साधनाएं करिए। अभी 11 जुलाई को गुप्त नवरात्र आ रही है, उसमें माता के मंत्रों का जाप करिए। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार हो जाएगा और आपको बहुत सारी चीज़ों की अनुभूति पहले से ही हो जाएगी। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अनुभूति होती भी होगी। उनको भी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको कुछ भी घटनाएं गलत होने से पहले ही पता चल जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर उस तरह की ऊर्जा है जो आपको ये सब चीज़ों से बचाती है या आपको गलत होने से आपको उन सब चीज़ों से बचा लेती है। तो आशा है आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।